हेलो फ्रेंड, मैं हूं नितेश कुमार। आप सभी को स्टूडेंट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो चलिए, मैं आज आप सबों के बीच इम्पोर्टेंट चैप्टर पोषक पदार्थ न्यूट्रिएंट्स लेकर उपस्थित हूं और इसको थ्योरी के रूप में हम पढ़ाएंगे और अंत में इससे संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन भी कराएंगे जो एग्जाम में पूछे गए और पूछे जाने की संभावना भी है। और यह चैप्टर सभी एग्जामों के लिए, रेलवे हो चाहे एसएससी हो चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या एंट्रेंस एग्जाम हो, ये सभी के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक क्या करें, देखें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो स्टूडेंट स्टडी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो बढ़ते हैं आगे। क्या कहा जा रहा है, पोषक पदार्थ क्या है। तो जीवों में विभिन्न प्रकार की बायोलॉजिकल फंक्शन, जैविक कार्य को संचालन करने के लिए आवश्यक होते हैं। पोषक पदार्थ हमारे शरीर में बायोलॉजिकल फंक्शन करने के लिए, जैसे अगर ऊर्जा उत्पन्न करना हो, उपापचयी क्रिया करना हो, शरीर की टूट फूट की मरम्मत करना हो, तो इस सभी के लिए पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है। अच्छा, पोषक पदार्थ को हम लोग ग्रहण कर किस चीज़ की प्राप्ति करती है, तो पोषक तत्व की प्राप्ति करते हैं। यानी जिस पोषक पदार्थ को ग्रहण कर हम लोग क्या करते हैं, प्राप्ति करते हैं, तो वो पोषक तत्व कहलाता है। अच्छा, पोषक पदार्थ में कौन कौन आ जाएगा, जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट, ये हमें क्या हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, प्रोटीन है, वसा है। तो ये तीनों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से इसे पढ़ेंगे। अब देखेंगे यहाँ कार्बोहाइड्रेट जब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1:2:1 में मिलकर वे पदार्थ बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जैसे देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। तो इसका मूलानुपाती अनुपात 6:6, 6 दूना 12, 6:6, तो 1:2:1 होता है। यानी यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1:2:1 में होता है। तो यहाँ देखेंगे क्या कह रहा है कि जब 1:2:1 में मिलकर पदार्थ बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। शरीर की 50 से 75% ऊर्जा की जो पूर्ति होती है ये कार्बोहाइड्रेट ही करते हैं, चाहे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, मल्टोज, लैक्टोज, ये सभी के रूप में। कह रहा है 1 ग्राम ग्लूकोज को पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की क्या होती है, प्राप्ति होती है। न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण करते हैं जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भी ले जाने का कार्य करती है। कह रहा है कि यह कहाँ प्राप्त होता है, किसे प्राप्त होता है, तो गेहूं से, चावल से, मक्का से, बाजरा से, आलू से, शकरकंद, शलजम, शहद, ये सभी से। तो यानी कार्बोहाइड्रेट का स्रोत भी पूछ सकता है ना, तो चावल हो जाए, मक्का, ये सभी हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन एक केमिकल कंपाउंड है। प्रोटीन क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक, जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, जिसमें 10 तो क्या करता है, शरीर खुद ही निर्माण कर लेता है, और 10 हम क्या करते हैं, भोजन से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ आगे देखेंगे, शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करना और शरीर की मरम्मत करना प्रोटीन का काम है। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है, कि शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करना और शरीर की मरम्मत करना प्रोटीन का मुख्य कार्य है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो सोयाबीन में पाया जाता है, कितना परसेंट, 42%। उसके बाद मूंगफली में पाया जाता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के व्यू से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1 ग्राम प्रोटीन के जलने से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा की क्या होती है, प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशिकियो और मरासमस रोग होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, एक क्वेश्चन है। और नेक्स्ट देखेंगे कि प्रोटीन किससे प्राप्ति होगा, तो दाल से, दूध से, मछली से, अंडा से, सोयाबीन से, पनीर, दही, ये सभी क्या है, प्रोटीन का स्रोत है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। और इस टॉपिक के बाद हम लोग जो थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है, या एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन, या पूछे जाने वाले संभावना वाले क्वेश्चन को टेस्ट के रूप में हम क्या करेंगे, यहाँ बताएंगे, ताकि टेस्ट ही आपको क्या बनाएगा, बेस्ट बनाएगा। तो टेस्ट भी दे। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वसा, फैट, इसको भी कहते हैं फैट्स। तो इसमें क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन विभिन्न मात्रा में मिले होते हैं। वसा 20 डिग्री सेल्सियस पे ठोस अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में, सॉलिड स्टेट पे 20 डिग्री सेल्सियस पर होगा। परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में है तो वे तेल कहलाते हैं, क्योंकि तेल में भी वसा पाया जाता है। समान व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। वसा की कमी से स्किन रूखी हो जाती है, यानी वसा अगर हमारे शरीर में कमी होगा तो स्किन में रुखरापन आ जाएगा और वजन में भी क्या होगा, कमी आने लगेगा। और वसा का कार्य क्या है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है, स्किन के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को नियंत्रित करने का काम करती है और शरीर के अंगों को चोटों से रक्षा करती है, बचाती है। तो ये वसा का कार्य हो गया।
अब क्या करेंगे, यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ स्क्रीन पर है, देखेंगे विभिन्न पदार्थों के 1 ग्राम दहन से, दहन मतलब क्या, जलना, दहन से प्राप्त ऊर्जा। तो प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन के दहन से कितना किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के दहन से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा। और ये तो और मोस्ट इंपोर्टेंट है वसा, फैट्स, 1 ग्राम किससे 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होती है, प्राप्त होती है। अब क्या करेंगे, इस तीनों टॉपिक से रिलेटेड हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे अवेलेबल हो गया है, आप लोग जवाब दें। अगर थ्योरी आप लोग अच्छे से पढ़ें तो जवाब जरूर देंगे। निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, तो कार्बोहाइड्रेट। मोस्ट इंपोर्टेंट बीपीएससी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन। शहद का प्रमुख घटक क्या है, यह भी एसएससी 2003, ईपीपीसीएस 2007 में पूछा गया है, तो फ्रुक्टोज। निम्न में से कौन सा शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है, तो ग्लूकोज। देखते हैं खिलाड़ी या एथलीट ये सब तत्काल ऊर्जा के लिए क्या करता है, ग्लूकोज का सेवन करता है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शरीर में ऊतकों का निर्माण कौन करता है, तो प्रोटीन करता है। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, तो प्रोटीन से तो प्राप्त होबे करता है, वसा से भी होता है, कार्बोहाइड्रेट से, विटामिन से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होता। प्रोटीन की कमी से होने वाला क्वाशिक्योर रोग, यानी बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर और मरासमस रोग हो जाता है, इसके बारे में भी बताते हैं, ये भी एसएससी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन पाएंगे, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करता है। तुरंत ऊर्जा देने का भी काम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है कौन, था कार्बोहाइड्रेट करता है। सर्वाधिक मात्रा में कौन देता था, कार्बोहाइड्रेट ही। प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता था, शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है, शरीर का निर्माण करता है। निम्न में से किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता, तो मांस में तो पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, दाल में पाया जाता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चावल में नहीं पाया जाता, क्योंकि चावल में तो क्या कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत, ये आपको बताया भी है, आपको याद भी होगा, 42% पाया जाता है, इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। 11 नंबर, निम्नलिखित में से प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, सोयाबीन में क्या होता है, प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है 42%, ये भी आपको पता है। मानव शरीर में वसा जमा होता है किस रूप में, तो मानव शरीर में वसा जमा होता है वसा उत्तक के रूप में, तो इसका बी नंबर आंसर 12 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या है, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त, यानी एक खिलाड़ी को, एथलीट मतलब खिलाड़ी को किससे जल्दी और ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा आती है, ये भी आपको बताते हैं। कार्बोहाइड्रेट से क्या करता है, तुरंत जल्दी ऊर्जा प्राप्त होता है, और क्या करता है, ज़्यादा मात्रा में, इसीलिए खिलाड़ी सबको देखे ग्लूकोज का सेवन करता है तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह हम आप सबों के लिए मेहनत करते रहेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।